डेयरी लोन पे आपको पूरे YouTube में 1000 वीडियोस नजर आ जाएंगे। कई वीडियोस में बताया गया है कि ऐसे मिल जाएगा डेयरी लोन, वैसे मिल जाएगा डेयरी लोन। लेकिन जब आप जाओगे डेयरी लोन लेने के लिए तब आपको पता चलेगा कि डेयरी लोन लेना कितना कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये बात किया है कई लोगों से जिन्होंने डेयरी लोन ले रखा है। डेयरी लोन में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। सारे टर्म एंड कंडीशंस और पेपर को जब आप पूरा करके जमा करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि जिस बैंक से हम डेयरी लोन लेने जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट ही है। इसीलिए डेयरी लोन लेने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हम लोगों ने कंपेयर किया है सारे बैंकों के डेयरी लोन के टर्म एंड कंडीशन को और उनके इंटरेस्ट रेट को। कई बैंक ऐसे हैं जो डेयरी लोन आपको आसानी से तो दे देते हैं, लेकिन पता चलता है उनके आसानी से देने के पीछे भी यही बात थी कि उसका ब्याज दर बहुत ज्यादा था। तो आज डेयरी लोन का एक एक चीज, एक एक टर्म एंड कंडीशन को समझते हैं और चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक सवाल आता है कि ये डेयरी जो हम खोलने जा रहे हैं, ये बिजनेस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका भविष्य क्या है। तो आपको बता दूं कि डेयरी का भविष्य क्या है। अभी हमारी आबादी चाइना से ज्यादा हो गई है और आने वाले समय में ये आबादी बढ़ते जाएगा। भारत में प्रतिदिन एक व्यक्ति जो है कम से कम 200 से 250 ग्राम दूध का कंजम्पशन करता है। जितना ज्यादा जो है आबादी बढ़ेगा, दूध का डिमांड उतना बढ़ता जाएगा। चाय से हमारे दिन की शुरुआत होती है और दूध के गिलास से दूध दिन की अंत होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूध का डिमांड जो है कितना बढ़ने जा रहा है। कई लोग YouTube पे वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि डेयरी बिजनेस जो है अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर कम हो रहे हैं तभी तो सरकार जो है लाखों रुपए लोन दे रही है और लाखों रुपए सब्सिडी दे के कह रही है कि आप डेयरी खोलिए। सरकार जानती है कि आने वाले समय में दूध का डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है और किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि इतने बड़े आबादी को दूसरे देश से निर्यात करके खिलाया जा सके। तो डेयरी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अगर जो लोग अभी से सेट कर लेते हैं डेयरी, आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। अब ये देखिए कि डेयरी लोन के लिए योग्यता क्या रखा है। जितने भी सरकारी लोन है, जितने भी बैंक के लोन है, जितने भी नाबार्ड है, सबके अलग अलग योग्यता है। लेकिन एक कॉमन योग्यता क्या है सभी में, जो एक आदमी के अंदर होना चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा, उसको समझिए। जितने भी बैंक और जितने भी संस्थान डेयरी लोन देते हैं उन सभी का एक कॉमन योग्यता है। सबसे पहला योग्यता कि आपकी उम्र जो है 18 साल से अधिक होनी चाहिए और 70 साल से कम होना चाहिए। जो व्यक्ति करेगा, या फिर वो पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई एक बिजनेस का मालिक कर सकता है, किसान कर सकता है, या फिर जिन्होंने डेयरी साइंस की पढ़ाई की है वो खोल सकता है। एनजीओ जो होते हैं उनको भी आसानी से लोन मिल जाती है। वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है, औरतों का एक जो समूह होता है, उनको भी मिल जाता है। कई किसान यूनियन है, मिल्क यूनियन है। उसके अलावा जितने भी योग्य संस्थान है, मतलब सरकार ने ऐसा कोई भी सख्त टर्म एंड कंडीशन किसी भी लोन में नहीं रखा है कि आप नहीं ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है जिसको डेयरी का अनुभव है, जिसको गाय पालने का अनुभव है, भैंस पालने का अनुभव है, वो ले सकता है। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आपराधिक रिकॉर्ड है तो आपको मुश्किल हो जाएगा डेयरी लोन मिलना। उसके अलावा सरकार का कहना है कि ब्याज दर, हर बैंक का अलग अलग ब्याज दर है। अभी हम लोग अलग अलग बैंकों के डेयरी लोन के स्कीम्स को देखेंगे और उनके ब्याज दर को समझेंगे। अब बात करते हैं कि कितना पैसा मिलता है डेयरी लोन में। आपको बता दें, करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक नाबार्ड लोन में आसानी से मिलता है। लेकिन अलग अलग बैंकों के भी लोन है जिसमें आराम से 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए तक का डेयरी लोन जो है मिलता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट का 85% जो है आपको लोन मिल जाएगा। 10% आपको पॉकेट से लगाना होगा। कई योजनाओं में आपको 15% पॉकेट से लगाना होगा। भुगतान अवधि क्या होगा, जितना भी मैक्सिमम लोन है उसका भुगतान अवधि जो होता है वो 7 साल से 10 साल के बीच में होता है। सभी जितने भी अलग अलग स्कीम है सब दावा करते हैं कि हम कम से कम कागजी कार्रवाई में आपको लोन इशू कर देंगे। सबसे पहले जो लोन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एसबीआई का डेयरी बिजनेस लोन। उसका देखते हैं और देखते हैं उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहला लोन स्कीम जो हम देखने जा रहे हैं वो एसबीआई की तरफ से है। उस लोन स्कीम का नाम है एसबीआई डेयरी फार्म बिजनेस लोन। ये डेयरी फार्म बिजनेस लोन है। तो इसमें एसबीआई कहती है कि हम आपको लोन देंगे मिल्क हाउस बनाने के लिए, सोसाइटी ऑफिस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन को खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, कूलिंग यूनिट बनाने के लिए। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन का काम कीजिएगा, किसी भी तरह का
मशीनरी आप खरीदिएगा तब आपको ये लोन मिल जाएगा। इसके अलावा एसबीआई ने अपना टर्म एंड कंडीशन जो रखा है इसमें, उसका कहना है कि आपका प्रतिदिन कम से कम 1000 लीटर का टर्नओवर होना चाहिए। 1000 लीटर से जिनका कम है टर्नओवर, उनको ये लोन नहीं मिलेगा। उसका जो ऑडिट होना चाहिए, जो आप ऑडिट करवाओगे वो ग्रेड ए सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब जो आप चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओगे अपने बिजनेस का, वो ग्रेड ए नहीं होगा तो आपको एसबीआई का डेयरी फार्म बिजनेस लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा पिछले 2 साल का बैलेंस शीट चाहिए, बैलेंस शीट जरूरी है। और पिछले 2 साल के रिकॉर्ड में आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर पिछले 2 साल के रिकॉर्ड में आप लॉस में हैं तो आपको एसबीआई का डेयरी फार्म बिजनेस लोन नहीं मिलेगा। अब इसके इंटरेस्ट रेट और इसके और टर्म एंड कंडीशन को देखिए। अगर आप बात करें कि एसबीआई का डेयरी फार्म बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वो 10.85% से शुरू है। इसके ऊपर ही इंटरेस्ट रेट रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। अब लोन राशि किस किस चीज के लिए मिलता है? सबसे पहले ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन मशीन के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। मिल्किंग हाउस सोसाइटी ऑफिस के लिए आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। मिल्क ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए आपको 3 लाख तक का लोन मिलता है। और चिलिंग यूनिट, फ्रीजर वगैरह खरीदने के लिए आपको 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसमें आपको 5 वर्ष तक का जो है अवधि मिलता है इस लोन को जमा करने का। ये अवधि जो है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मार्जिन जो है वो 15% का है। ये तो हो गया एक लोन एसबीआई का। अब देखते हैं कि एक और संस्थान है जिसका नाम लैंडिंग कार्ट है। वो अपना लोन जो है डेयरी फार्मिंग लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे देती है और उसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। लैंडिंग कार्ट करके एक संस्थान है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी डेयरी फार्म के लिए लोन देती है। उनका कहना है कि वो किसी भी किसान या फिर व्यक्तिगत आदमी जो पहले से डेयरी के किसी भी गतिविधि से जुड़ा हुआ है, उनको ये लोन मिल जाता है। असंगठित और संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको भी ये लोन आसानी से मिल जाता है। अगर कोई एनजीओ है, कोई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो लोग डेयरी लोन लेना चाहे इससे लैंडिंग कार्ड से, तो वो भी ले सकते हैं। इसमें आपको आवश्यक पेपर क्या क्या है? पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, निवास के लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए या फिर बिजली बिल चाहिए। पिछले 6 महीने, अगर कोई पार्टनर है तो उस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चाहिए। पिछले 6 महीने का जो आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड है वो चाहिए और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब ये देखिए कि इस लैंडिंग कार्ड का जो है क्या इंटरेस्ट रेट है उसको समझिए। लैंडिंग कार्ड का ब्याज दर जो है वो है 2% से लेके 6% तक प्रति महीना। मतलब जितना भी आप लोन लोगे पर महीने के दर से ब्याज दर 2% से लेकर 6% तक। लोन का राशि जो है जितना का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, मान लो 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उसका 85% जो है आप लैंडिंग कार्ड से ले सकते हैं, 25% आप अपने पॉकेट से लगाइएगा। और प्रोसेसिंग फीस जो है 2% का प्रोसेसिंग फीस लेती है। और ये भुगतान अवधि जो होगा ये लोन के ऊपर डिपेंड करता है, 3 साल से लेकर 7 साल तक आप ये कर सकते हैं। ईएमआई का जो विकल्प है इसमें ईएमआई आप जो है साप्ताहिक भी जमा कर सकते हैं, मासिक भी जमा कर सकते हैं और 6 महीने के लिए भी जमा कर सकते हैं। अगर आप प्रो क्लोजर करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है और आप लोन का राशि तुरंत चुका देंगे अगर 1 साल 2 साल के अंदर, तो कोई उसमें प्री क्लोजर शुल्क नहीं लगता है, वो शून्य है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका भी एक डेयरी का स्कीम है, उसको समझिए और उसके बाद सेंट्रल बैंक का समझिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा डेयरी लोन लेना है और क्या आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। देखिए वो जो पिछला मैंने पेपर्स वगैरह बताए, वो पेपर्स वगैरह तो आपको रखने ही है सभी डेयरी लोन के लिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो डेयरी यूनिट के लिए लोन देता है और फाइनेंस करता है। उसमें जो है उसका ब्याज दर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हो, क्या कहाँ से ले रहे हो। आप अपना स्टेट अगर कमेंट कर दोगे तो मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊंगा कि आपके यहाँ कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। लोन का अवधि जो होता है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में 60,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक होता है। भुगतान का अवधि जो होता है 3 महीने से लेकर आप 7 साल 8 साल, जैसे आप अपना मैच्योरिटी बनाना चाहोगे वैसे बना सकते हो। उसके अलावा आप समझिए कि कोई भी किसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन ले सकता है। मार्जिन जो है वो 10% है। और आपको बता दें न्यूनतम जो है बिजनेस का आकार होना चाहिए कम से कम 2 से 10 दूध का। मतलब ये छोटा जो डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं वो भी खोल सकते हैं। 2 से 10 दूध वाले जानवर भी रखकर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हो। अब सेंट्रल बैंक का जो डेयरी पर लोन का स्कीम है उसको समझिए।
डेयरी लोन में सेंट्रल बैंक का जो लोन है उसके लिए सारे पेपर्स तो वही लगेंगे जो पहले मैंने आपको बताया। और आपको बता दे, अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हो तो आपको ब्याज दर सेंट्रल बैंक से लगेगा 8% का। अगर आप 50,000 रुपए से लेके 5 लाख तक का लोन लेते हो, डेयरी लोन लेते हो सेंट्रल बैंक से, तो आपको पड़ेगा 8.55% से ब्याज दर शुरू है, ये 9-10% तक जा सकता है। अगर आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो उस कंडीशन में आपको 9% से ऊपर का ब्याज दर लगेगा। अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हो या फिर उससे अधिक लोन लेते हो तो उस कंडीशन में आपको 9.55% इंटरेस्ट रेट लगेगा सेंट्रल बैंक में। अब इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको भी समझिए। सेंट्रल बैंक में अगर आप छोटा डेयरी खोलने के लिए लोन लेते हो तो आपका ब्याज दर कम लगता है, मतलब 8% से ब्याज दर शुरू होता है। वहीं अगर आप एसबीआई में जाते हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। लोन का राशि जो है इसमें इसमें 25% या 10% आपको जमा करना पड़ता है। डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। जैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उस हिसाब से आपको लोन का जो है उतना परसेंटेज मिलेगा। 85 से लेकर 90% तक जो है सेंट्रल बैंक आपको दे सकती है। प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, जैसे लैंडिंग कार्ड के लोन में आपने देखा कि प्रोसेसिंग फीस 2% लग रहा था, तो सेंट्रल बैंक के जो लोन है इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, शून्य है। भुगतान का अवधि जो है वो है 3 महीना से लेकर 7 महीना तक। अब ये देख लीजिए कि ये जो लैंडिंग कार्ड का है और या फिर कोई प्राइवेट कंपनी से जब आप लोन लोगे तो उस कंडीशन में वो लोग महीने का इंटरेस्ट रेट जोड़ेंगे, हर महीना 2% या 5%। अगर मान लो हर महीना 2% हो गया तो साल भर में वो हो गया 12%, मतलब 6 महीने का हो गया 12% और साल भर में हो गया 24% इंटरेस्ट रेट। तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया। इसीलिए जब भी लोन लीजिए तो किसी सरकारी से लीजिए। देखिए जैसे कि इसमें प्रोसेसिंग फीस भी कम लग रहा है, आपको समय भी ज्यादा मिल रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो 7 साल तक का समय मिल रहा है। निरीक्षण फीस जो है वो शून्य लग रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सिक्योरिटी राशि का, तो कम से कम 1 लाख तक का लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी राशि नहीं है, गारंटी कोई भी जमा नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीज आप फ्री रहोगे। ये है सेंट्रल बैंक का। अब देखते हैं नाबार्ड का डेयरी लोन, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और फिर मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए आपको और क्या कौन सा लोन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। देखिए नाबार्ड में जो डेयरी लोन है वो कोई एक लोन नहीं है। नाबार्ड में टोटल 9 तरह के डेयरी लोन मिलते हैं। सबसे पहला तरह का जो डेयरी लोन मिलता है नाबार्ड में वो है राठी गाय के लिए, लाल सिंधी के लिए, गिर के लिए, साहिवाल के लिए, इन जैसे दुधारू 10 गायों का अगर आप रखोगे तो उसके डेयरी स्थापना के लिए लोन मिलता है। दूसरा लोन जो मिलता है कम से कम 20 बछिया को पालने के लिए लोन मिलता है। तीसरा तरह का जो लोन मिलता है नाबार्ड में वो वर्मी कंपोस्ट को खाद बनाने के लिए लोन मिलता है और इसका बड़ा सा एक फैक्ट्री खोलने के लिए। चौथा जो लोन मिलता है वो है दूध प्रशिक्षक, दूध निकालने की मशीन, अलग अलग तरह का 2000 लीटर का क्षमता वाला फ्रिज, ये सब चीजें खरीदने के लिए लोन मिलता है चौथा तरह का। पांचवा तरह का जो नाबार्ड का लोन है वो है स्वदेशी दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी दूध उत्पादक के मशीन को खरीदने के लिए, ये सब चीजों को खरीदने के लिए। छठा जो डेयरी का योजना है नाबार्ड का वो है दूध डेयरी उत्पादन और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, मतलब गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए लोन मिलता है। सातवां जो योजना है दूध और दूध से बनी उत्पादों को बेचने के लिए उसका एक श्रृंखला लगाने के लिए मिलता है, सातवां लोन। आठवां लोन जो है नाबार्ड का वो है निजी पशु चिकित्सालय बनाने का। नौवां लोन जो है वो है डेयरी मार्केटिंग आउटलेट खोलने का, डेयरी पार्लर योजना खोलने का। अब देखिए ये 9 योजना है, इन 9 योजना का आप लाभ ले सकते हैं नाबार्ड से। अब बात करते हैं कि कैसे आसानी से लोन मिलेगा। तो आपको बता दें कहीं से भी आप अपने आसपास जो सरकारी संस्थान होती है, केवीके होता है, वहां से जाकर आप 3 महीना का, 3 हफ्ता का, 3 दिन का या फिर 1 हफ्ता का अलग अलग तरह का ट्रेनिंग होता है वहां डेयरी फार्मिंग का। अगर आप कर लेते हो ट्रेनिंग, अगर आप 3 दिन का भी ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपके पास एक सरकारी सर्टिफिकेट हो जाता है कि आपको डेयरी फार्मिंग का नॉलेज है। जब आप वो सर्टिफिकेट अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लगा के जमा करते हो लोन लेने के लिए, तब जो है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास अब एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जो किसी सरकारी संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी लोन लीजिए कोशिश कीजिए पहले कि नाबार्ड से लोन ले। अगर नाबार्ड से लोन ना मिले तो किसी सरकारी बैंक से लोन ले। कभी भी प्राइवेट प्लेयर से लोन मत लीजिए डेयरी के लिए, क्योंकि ये तो आपको चुकाते चुकाते ही बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और बाद में आप फंस सकते हो इसमें। अब बात करते हैं नाबार्ड का डेयरी लोन। नाबार्ड का डेयरी लोन जो है सबसे बेस्ट है।
इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको डाल दूंगा। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है जिसमें बताया है नाबार्ड के ये 9 योजनाओं का डिटेल बताया है, किसमें कितना राशि मिल रहा है, किसमें कितना सब्सिडी है। देखिए अदर जो सरकारी बैंकों का लोन है उसमें कोई भी तरह का सब्सिडी नहीं है, लेकिन नाबार्ड का जो डेयरी का लोन है उसमें आपको 13% से लेके 35% तक सब्सिडी है। तो हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा और पहले कोशिश में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि नाबार्ड की तरफ से आपको लोन मिल जाए। नाबार्ड का लोन मिल गया, अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है तो नाबार्ड का लोन मिल जाएगा और नाबार्ड के लोन में आपको अच्छा खासा सब्सिडी भी मिलेगा। और अगर आप घर की महिलाओं के नाम पर लेते हैं डेयरी लोन तो आपका सब्सिडी का परसेंटेज जो है और बढ़ जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सब के लोन का जितना प्रोसेस है ये आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स और अपडेट होती है, जो सरकारी योजनाएं होती है जो आप तक नहीं पहुंच पाती है, वो हम इसी चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नाबार्ड वाले लोन का लिंक जो है आपको कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वैसे आप पूछ भी सकते हो मुझसे कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा।